हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल PWP पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं के जो न्यूमेरिकल की श्रृंखला चल रही है उसमें जो है आज हम लोग बल युग्म आघूर्ण पर आधारित जो आंकिक प्रश्न होते हैं उनको हल करेंगे। अभी पीछे कुछ टॉपिकों पर आपको जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व कराया गया है और उसी कड़ी में आज आपका टॉपिक है बलयुग्म का आघूर्ण। इस पर हो जाएगा। इस पर हमने 5 प्रश्नों को लिया है। इसके बाद की जो कड़ी आएगी वह अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, इन सभी पर आधारित न्यूमेरिकल होंगे और कुछ अलग अलग टाइप के भी न्यूमेरिकल होंगे, इसे मिसलेनियस कहा जाता है। अभी तो इसमें केवल आप न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, पढ़ करके मान निकालें और एक ही सूत्र पर लगता हुआ चला गया, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं न्यूमेरिकल जो कॉन्सेप्ट बेस के हैं, तो वो आने वाले जो लेक्चर होंगे उसमें आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो चलिए, तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि बलयुग्म का आघूर्ण जो ये दिया गया है, आखिर बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र क्या होता है जिस पर हम न्यूमेरिकल को लगाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपने सूत्र को पढ़ा होगा, टाउ बराबर PE साइन थीटा। ये जो है बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र है। यदि अधिकतम के लिए कहेगा तो टाउ मैक्स बराबर हो जाता है PE, क्योंकि अधिकतम के लिए थीटा का मान 90 डिग्री हो जाता है और साइन 90 का जो मान है वह 1 के बराबर होता है। और जब आप 1 रखेंगे इस साइन थीटा या साइन 90 के स्थान पे तो 1 से गुणा कराने पर केवल PE मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपने प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते चलें। पहला आपका हल जो है पहले का होगा। दिया गया है प्रश्न 4 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम। इधर से देखिएगा, 4 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणे 10 के पावर -4 न्यूटन प्रति कूलाम परिमाण के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री पर संरेखित है। द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो जो ये क्वेश्चन दिया है इसमें आपको पढ़ करके सबसे पहले मान निकालना है। जो जो मान दिया है उसको हम लोग निकालेंगे। यहाँ देख रहे हैं 4 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम मीटर द्विध्रुव आघूर्ण, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान दिया है, अर्थात यह P का मान होगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे P बराबर 4 गुणे 10 के पावर -9 कूलाम मीटर। आगे आपका दिया गया है वैद्युत द्विध्रुव का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 गुणे 10 के पावर -4 न्यूटन प्रति कूलाम, ये आपका वैद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा 5 गुणे 10 के पावर -4 न्यूटन प्रति कूलाम। 30 डिग्री पर संरेखित है, अर्थात थीटा का मान दिया गया है 30 डिग्री और टाउ का मान निकालना है। तो टाउ का मान जब निकालना है, अभी आपको हमने सूत्र भी बताया कि टाउ बराबर होता है PE साइन थीटा। चलिए उसी सूत्र में हम लोग लेकर चलेंगे मान रख करके। तो टाउ बराबर होता है PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। तो टाउ बराबर P का मान आप रखिए 4 गुणे 10 के पावर -9, E का मान आप रखिए 5 गुणे 10 के पावर -4, साइन थीटा का मतलब साइन 30 डिग्री हो जाएगा। टाउ बराबर गुणा कराइए, 5 और 4 का गुणा होगा तो 20 आ जाएगा, गुणे 10 के पावर -9 -4, ये आपको मिलेगा 10 के पावर -13, क्योंकि माइनस माइनस संख्याएं जुड़ जाएंगे, -13 हो जाएगा, गुणे साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब इस 2 से 20 को काटेंगे 10 आएगा। अब यहाँ पर आपको मिलेगा टाउ बराबर, संख्या को ढूंढिए तो 1 मिलेगा, गुणे 10 के पावर यहाँ पर जो मिला है 1 है
10 के पावर 1 गुणे 10 के पावर -13। यहाँ जब सॉल्व करेंगे 1 में से 13 घटाएंगे -12 बचेगा और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। अर्थात आपको आंसर पहले का मिल गया 1 गुणे 10 के पावर -12 न्यूटन मीटर। चलिए अब हम लोग प्रश्न 2 पर चलेंगे। तो आप सभी लोग प्रश्नों को अपने कॉपी में पहले लिखिएगा। पहले प्रश्न लिखेंगे, लिखने के बाद में जो है जो मान दिया गया है उसको निकालेंगे, जो नहीं दिया गया है उसको क्वेश्चन मार्क कर लेंगे। फिर उसके बाद जिसका मान निकालना है उसका सूत्र लगाएंगे, फिर मान को रखेंगे, उसके बाद में आप सॉल्यूशन कर देंगे तो उसका आंसर निकल जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न जो दिया है इसे आप पढ़ें, पढ़ करके खुद से पहले लगा लें, उसके बाद में भी हमारे आंसर से मिला लीजिएगा। तो दिया है +1 माइक्रोकूलम तथा -1 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव 1 गुणे 10 के पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। ज्ञात कीजिए द्विध्रुव आघूर्ण और दिया है बल आघूर्ण ज्ञात करना है। चलिए जो आवेश दिया है तो ये पहले तो कह रहा है +1 माइक्रोकूलम और -1 माइक्रोकूलम। तो जब आवेश के परिमाण बराबर होते हैं लेकिन उनकी प्रकृति अलग अलग होती है तो वह वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय बन जाता है, या फिर वह जो निकाय बनेगा वह वैद्युत द्विध्रुव के नाम से जाना जाएगा। तो यहाँ पर आवेश को हम लोग ले लेंगे। दूसरा आवेश आपका दिया गया है Q बराबर 1 माइक्रोकूलम बराबर मिलेगा 1 गुणे 10 के पावर -6 कूलम। इसके बाद बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, अर्थात द्विध्रुव जो है आवेशों से 2 आवेशों से मिलकर बना है, उनके बीच की लंबाई को 2L कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2L बराबर 2 सेंटीमीटर और बराबर ये हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर -2 मीटर। दोनों मिलकर वैद्युत द्विध्रुव 1 गुणे 10 के पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, अर्थात ये जो वैद्युत द्विध्रुव है वह एक वैद्युत क्षेत्र में स्थित है और उसकी तीव्रता का मान दिया है 1 गुणे 10 के पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर। पहले स्थिति में कहा है ज्ञात करने के लिए द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात P का मान आपको निकालना है, और दूसरी स्थिति में कह रहा है आप टाउ का मान निकालिए अर्थात बल युग्म का या बल आघूर्ण का मान ज्ञात करिए, यहाँ पर दिया गया। तो आपको सूत्र दोनों पता होगा क्योंकि कई बार बताया गया कि P बराबर सूत्र होता है Q गुणे 2L, ये P का होगा, और टाउ बराबर होता है PE। चलिए तो यहाँ पर आप देखेंगे तो स्थिति ये मिलेगा पहले P का, तो P बराबर हो जाएगा Q गुणे 2L। Q का मान आप रखिए 1 गुणे 10 के पावर -6 गुणे हो जाएगा 2L का मान 2 गुणे 10 के पावर -2। आप सॉल्व करा दीजिए। P बराबर 1 का गुणा 2 में कराएंगे तो 10 के पावर -6 का गुणा कराएंगे 10 के पावर -2 में, तो -6 -2 मिल करके 10 के पावर -8 हो जाएगा। और जो इसका मात्रक होता है उसे आप लिख दीजिए कूलम मीटर। ये तो आपका पहला सॉल्व हो गया। दूसरी स्थिति में कह रहा है टाउ का मान निकालिए, तो टाउ बराबर सूत्र होता है P गुणे E। P का मान आप रखिए, P का मान तो यहीं से मिल गया है 2 गुणे 10 के पावर -8 गुणे E का मान आप देखिए, तो E का जब मान देखेंगे यहाँ दिया है 1 गुणे 10 के पावर 5। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 का गुणा 1 में कराइए 2 मिलेगा, 10 के पावर -8 गुणे 10 के पावर +5, तो -8 + 5 -3, तो आएगा 2 गुणे 10 के पावर -3, यहाँ पर न्यूटन मीटर। ये आपका जो है वैद्युत
द्विध्रुव या बल युग्म का आघूर्ण हो जाएगा, और जो पहला निकाला गया है वह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। आप लोग दोनों प्रश्नों का जो हल किया गया इसका स्क्रीनशॉट अब ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए। इसके बाद में हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या कहता है। एक वैद्युत द्विध्रुव, आप लोग उसे पढ़ करके आप पहले सॉल्व करिए, उसके बाद में उसका आंसर देखिए कितना आ रहा है। चलिए देखते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव को 2 × 10⁻⁵ न्यूटन प्रति कूलाम तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर रखने से उस पर 4 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। यदि द्विध्रुव की लंबाई 2 सेंटीमीटर हो तो उस पर आवेश कितना होगा। आपका ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मान को, ये जो है वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ तीव्रता का मान दिया, इतने तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में रखा गया और वह भी 30 डिग्री के कोण पर रखा गया, और जहां रखा गया वहां पर बल आघूर्ण 4 न्यूटन मीटर का लग रहा है। लंबाई दिया गया है द्विध्रुव की 2 सेंटीमीटर, आवेश निकालना है। चलिए एक एक मान को हम लोग क्रम से निकालते हैं। तीसरा नंबर क्या दिया है? एक विद्युत द्विध्रुव तीसरे में एक वैद्युत द्विध्रुव को 2 × 10⁻⁵ न्यूटन प्रति कूलाम, ये तीव्रता ई का मान है 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। इसके बाद में दिया है वैद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री के कोण पर थीटा बराबर दिया गया है 30 डिग्री। 4 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है, ये टाउ का मान है 4 न्यूटन मीटर। यदि द्विध्रुव की लंबाई को 2l से लिखते हैं, 2l बराबर दिया गया है 2 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे 2 × 10⁻⁻2, ये मीटर में हो जाएगा। और वहां पर आपको जो है अब कूलाम का मान निकालना, अर्थात आवेश कितना कूलाम होगा। चलिए सूत्र आपको पता है, टाउ बराबर सूत्र होता है Pe sin थीटा, Pe sin थीटा। P का मान तो यहाँ दिया नहीं है, P का सूत्र हम लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, Q × 2l। तो यहाँ पर मिलेगा टाउ बराबर Q × 2l गुणे हो जाएगा E sin थीटा। यहां से आपको Q का मान निकालना है, और जब Q का मान निकालना होगा तो और भी जो राशि इसमें दी गई है वो पक्षांतर हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा यहां से Q बराबर, Q को आप रोकिए और ये गुणे में है, इसके बटे में जाएगा, अर्थात टाउ बटे में हो जाएगा 2l गुणे में E sin थीटा। तो ये जान लीजिए एक प्रकार से आवेश निकालने का सूत्र आपको मिल गया। चलिए आगे यहीं पर ध्यान देंगे। आगे आपको मिलेगा मान रखना पड़ेगा, तो मान रखिए तब फिर मान को हल किया जाए। पहले टाउ का मान क्या दिया गया है? 4 हो जाएगा, बटे में आप यहाँ पर देखेंगे 2l का मान है 2 × 10⁻⁻2, गुणे ई का मान देखेंगे, ई का मान मिला है 2 × 10⁵ गुणे साइन थीटा का मतलब है साइन 30 डिग्री। चलिए अब इसके बाद में Q बराबर, ऊपर यहीं रहने दे रहे हैं अभी को 4, बटे में 2 का 2 में गुणा करा दीजिए 4, गुणे 10⁻⁻2, 10⁻+5, तो -2 + 5 + 3 बचेगा, 10⁻+3 हो गया, गुणे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाता है, 2 से ये 4 कटेगा, 2 आएगा, मिलेगा आपको Q बराबर 4/2, और ये जो आपका पावर नीचे 10⁻3 है प्लस में, ऊपर जाएगा 10⁻3,
2 से 4 को कट कर दीजिए, 2 आएगा, अर्थात आपको मिलेगा Q बराबर 2 गुणे 10 के पावर -3 कूलाम, कूलाम आपको मिल जाएगा। या फिर आप ऐसे लिखना चाहे मिली कूलाम में भी आप बना सकते हैं, हालांकि कोई आवश्यकता नहीं है, आप इतना कर देंगे आपका आंसर फिर भी सही माना जाएगा। तो ये आपका जो हल कराया गया ये न्यूमेरिकल आपका तीसरा है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। चलिए, स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पर। यहाँ आप ध्यान से पढ़िए प्रश्न को, तो ध्यान से पढ़िए और मान निकालिए। उसके बाद देखिए कौन सा सूत्र यहाँ यूज होगा। चलिए, यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो आपको दिहाई यहाँ पर एक विद्युत द्विध्रुव जो 3 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम परिमाण के 2 बराबर व विपरीत आवेशों से मिलकर बना है, 2 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण कितना होगा। तो पहले आप पढ़ करके फिर मान निकाले दोबारा। विद्युत द्विध्रुव है, ये 3 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित आवेश होंगे, अर्थात ये जो मान दिया है आवेशों के बीच की दूरी है, इसका मतलब आपको यहाँ पर मान मिल जाएगा पहले 2L का। चौथा नंबर यहाँ पे मिल जाएगा 2L बराबर 3 सेंटीमीटर, और जब 3 सेंटीमीटर है गुणा करवाइए 10 के पावर -2 से, ये मीटर में बदल जाएगा। इसके बाद में देखेंगे कि 2 गुणे 10 के पावर 6 कूलाम परिमाण के, ये आवेश का मान है, आवेश अर्थात Q का मान दिया गया है 2 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम के 2 बराबर व विपरीत आवेशों से मिलकर बना, अर्थात ये द्विध्रुव की बात कर रहा है। 2 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखा है, ये जो मान दिया है ये कैपिटल E का मान होगा 2 गुणे 10 के पावर 5। चलिए, इसके बाद क्या कहा, द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण कितना होगा, अर्थात ये कह रहा है टाउ मैक्स का मान बताइए कितना होगा। तो यहाँ पर सूत्र आपको याद होना चाहिए, टाउ मैक्स बराबर P गुणे में E। यहाँ से P का सूत्र होता है Q गुणे 2L, और यहाँ हो जाएगा E। सबका मान रखिए, Q का मान है 2 गुणे 10 के पावर -6, 2L का मान दिया गया है 3 गुणे 10 के पावर -2, E का मान यहाँ पर मिला है 2 गुणे 10 के पावर 5। चलिए, सबका गुणा करा दीजिए। 2 का गुणा 3 में, 2 3 6, 6 दूना 12, 12 गुणे 10 के पावर -6, और यहाँ 10 के पावर -2, -6 -2 मिल करके -8 हो जाएगा। 10 के पावर -8 प्लस 5, तो ये आएगा 10 के पावर -3, और ये आपका मिलेगा न्यूटन मीटर। ये टाउ मैक्स हो गया, अर्थात अधिकतम बल युग्म का आघूर्ण आएगा। ये पावर आपका -3 है। चलिए, यहीं पर हल आपका 5वां भी हो जाएगा। अब इस 5वें को लगाने से पहले आप इसके पहले वीडियो को आप रोक लें, इसको लगा लीजिए, इसके बाद देखिए आपका आंसर आया कि नहीं, फिर इसके बाद में आप मिला लीजिए। तो देखेंगे इसमें एक द्विध्रुव के लिए Q बराबर 2 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी D बराबर 0.01 मीटर है। Q का मान दिया है और D का मान, यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच की दूरी D से ले दिया है, हालांकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L भी होती है। यदि इसे E बराबर 5 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में रखा जाए, तो द्विध्रुव के लिए अधिकतम बलाघूर्ण का मान कितना होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहले मान आपका दिया गया है Q का, आप Q बराबर लिख लें पहले 2 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम, फिर D का मान दिया, D बराबर, या D को ही आप समझिएगा 2L है, D बराबर 0.01 मीटर हो जाएगा। E का मान भी दिया है 5 गुणे 10 के पावर
5 न्यूटन प्रति कूलम वैद्युत क्षेत्र में। अब कहा है टाउ मैक्स का मान कितना होगा। अभी आपको हमने ऊपर वाले में सूत्र बना के बताया है कि टाउ मैक्स बराबर सूत्र होता है P गुणे E, और P को ही लिखते हैं Q गुणे 2L। हालांकि यहाँ D दिया है तो 2L के स्थान पे D कर देंगे। चलिए मान को रखेंगे सभी। Q का मान क्या दिया है 2 गुणे 10 के पावर -6, D का मान 0.01 और E का मान दिया गया है 5 गुणे 10 के पावर 5। चलिए गुणा कराते हैं। पहले आप क्या करिए, गुणा कराइए 5 का 2 में, तो 5 का 2 में कराएंगे 10 हो जाएगा, गुणे 0.01 को भी ऐसे रहने दें। यहाँ पर आप देख लें, हाँ 0.01 को ऐसे उतार दीजिए बस। पावर को सॉल्व करिए, 10 के पावर यहाँ पर है -6, यहाँ 10 के पावर +5, -6 + 5 -1 आएगा, 10 के पावर -1 हो जाएगा। यहाँ 10 के पावर आप 1 छिपा हुआ देख पा रहे होंगे सॉरी, यहाँ पर 10 के पावर 1 प्लस में यहाँ 10 के पावर -1 है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 0.01। या फिर आप यहाँ आंसर कर दें, या फिर आप इसको आगे बढ़ाएं तो दशमलव जो है दाहिनी ओर जब बढ़ेगा, तो इसके लिए आपको एक क्वेश्चन में रूल बताए थे कि यदि यहाँ पर 0.01 दिया गया है तो आप ये समझिए गुणा यदि हम 1 से करा दें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसके लिए आप ये भी देखिए, चूंकि हमको पावर के रूप में बनाना है इसीलिए 0.01 को ऐसे उतार दिए, और ये जो 1 होता है वह किसी भी संख्या के पावर 0 का मान होता है, तो यहाँ पर हम 10 के पावर 0 कह सकते हैं। अब दशमलव को दाहिनी ओर ले चलना है, जितना दशमलव अंक दाहिनी ओर जाएगा उतना घात इसमें से घटाया जाएगा, तो ये दशमलव 2 अंक जाएगा तो 1 यहाँ बचेगा, और इसके पावर में से 2 घटाएंगे तो 0 में से -2 किया जाएगा तो आएगा -2, अर्थात 1 × 10 के पावर -2। ये आपका हो जाएगा टाउ मैक्स का मान। ये आपका जो है बल आघूर्ण है, इसीलिए इसका मात्रक न्यूटन मीटर हो जाएगा। ये आपका जो है अंतिम न्यूमेरिकल का आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब यहाँ पर आपने देखा कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने बलयुग्म के आघूर्ण पर न्यूमेरिकल को, अब इसके बाद अभी आपका अक्षीय स्थिति निरक्षीय हो गया और कुछ जटिल न्यूमेरिकल रहेंगे, वो उसको आप अगले लेक्चर में देखेंगे कि किस प्रकार से जटिलता उन प्रश्नों के अंदर होती है। हम लोग उसको एकदम से आसान तरीके से हल कर लेंगे, तो आप इसका अपना नोट्स बनाते चलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।